नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, ये किताब तो वाकई काफी लोगों के लिए आंखें खोलने वाली रही है। बिल्कुल। तो ये कहानी है कियोसाकी के अपने बचपन के। दो पिता थे उनके जीवन में। एक उनके अपने पिता, पढ़े लिखे, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। और दूसरे? दूसरे उनके दोस्त के पिता, कम पढ़े लिखे थे पर बिजनेस में जबरदस्त सफल। उन्हें वो कहते हैं रिच डैड। हाँ, और किताब का पूरा सार ही इन दोनों की सोच के फर्क में है। और इस समीक्षा के जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि पैसे को लेकर जो अलग-अलग नजरिए होते हैं ना, वो कैसे किसी की आर्थिक स्थिति तय कर देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि किताब सिर्फ पैसा कमाने के क्या कहते हैं नुस्खे नहीं देती, हाँ, ये बात सही है। बल्कि ये जोर देती है पैसे की समझ पर, वो जो फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं ना, उस पर। सबसे बड़ा सबक निकलता है हम्म। वो फिर वित्तीय शिक्षा ही हुआ, इसका महत्व। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है स्कूल कॉलेज वाली, हाँ। वो हमें पैसा कमाना तो सिखा देती है, पर उसे संभालना, उसे बढ़ाना, वो शायद नहीं सिखाती। और यहीं पर रिच डैड की सोच अलग थी। वो मानते थे कि असली पढ़ाई तो स्कूल के बाद शुरू होती है। मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान। हाँ, किताबी ज्ञान ठीक है, अपनी जगह है, पर पैसे को मैनेज करना, इन्वेस्ट करना, उसे ग्रो करना, ये हुनर कहीं ज्यादा कीमती है। और यहीं पर वो जो दो जरूरी शब्द है ना, एसेट्स और लायबिलिटीज, उनका फर्क समझना बहुत अहम हो जाता है। हाँ हाँ, एसेट्स और लायबिलिटीज, ये तो पूरी किताब में घूमते रहते हैं। हाँ। समीक्षा भी कहती है इस पर जोर है। इसको सरल भाषा में कैसे समझें? देखिए, समीक्षा भी यही बताती है कि रिच डैड के हिसाब से एसेट यानी संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। अच्छा। जैसे जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा है, या स्टॉक से डिविडेंड मिल रहा है, या कोई बिजनेस जो मुनाफा दे रहा है, ये सब आय का स्रोत है। ठीक है। और लायबिलिटी यानी देनदारी, वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे कि कार का लोन। हाँ बिल्कुल, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, या कोई बहुत बड़ा घर जिसकी किश्तें बहुत भारी हों। दिक्कत ये है कि अक्सर लोग देनदारियों को ही संपत्ति समझ बैठते हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प पॉइंट। मतलब अमीर बनने का राज सिर्फ ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि ये समझने में है कि पैसा जा कहाँ रहा है और आ कहाँ से रहा है। सही पकड़ा। और इसी से शायद वो अगला आइडिया जुड़ता है कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। बिल्कुल। ये सुनने में ही कितना अलग लगता है उस सोच से कि हम पूरी जिंदगी बस पैसे के लिए काम करते रहें। यही तो रिच डैड का दर्शन था। उनका मानना था कि नौकरी से पैसा कमाना ठीक है, पर वो एक तरह का जाल भी हो सकता है। जाल? कैसे? मतलब आप अपना समय और मेहनत बेच रहे हैं पैसे के लिए। असली अमीरी तब आती है जब आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाए, बिना आपके लगातार खटे। अच्छा, यानी पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे सिस्टम बनाओ, ऐसे निवेश करो जिनसे रेगुलर इनकम आती रहे, भले ही आप उस वक्त एक्टिवली काम न भी कर रहे हो। ये नौकरी वाली सोच से एकदम उल्टा है। लेकिन इसमें रिस्क भी तो है। निवेश करना, कोई बिजनेस शुरू करना, डर तो लगता है। समीक्षा इस बारे में कुछ कहती है? हाँ, समीक्षा बताती है कि किताब जोखिम से डरने को मना करती है, बल्कि कहती है उसे समझो और संभालो। रिच डैड का मानना था कि रिस्क असल में जानकारी की कमी से आता है, अज्ञानता से। अगर आपके पास सही जानकारी है, समझ है, तो आप हिसाब लगाकर रिस्क ले सकते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क जिसे कहते हैं। डर कर कुछ न करना वो सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि आप मौके गंवा देते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं किताब की सीमाओं की। समीक्षा में कुछ आलोचनाएं भी होंगी शायद। क्या ये किताब सबके लिए हर हाल में फिट बैठती है? देखिए, समीक्षा ये मानती है कि किताब की भाषा बहुत सरल है, प्रेरक है, कहानियों के जरिए समझाया गया है, तो पढ़ने में मजा आता है। हाँ, ये तो है। लेकिन वो ये भी कहती हैं कि कुछ विचार ना थोड़े दोहराए से लगते हैं, बार बार वही बात आती है। अच्छा। और शायद कैसे करें वाली जो एकदम ठोस स्टेप बाय स्टेप सलाह होती है ना, हाँ। वो थोड़ी कम है, खासकर अगर हम भारतीय माहौल में देखें तो। कुछ उदाहरण शायद अमेरिकी सिस्टम पर ज्यादा टिके हैं। तो मतलब ये कोई रेसिपी बुक नहीं है कि बस फॉलो किया और अमीर बन गए? हाँ, शायद नहीं। समीक्षा का इशारा यही है कि इसे एक मानसिकता बदलने वाली किताब की तरह देखना चाहिए, एक थॉट प्रोवोकिंग किताब। ये उस सोच को चैलेंज करती है जो हमें बचपन से मिलती है, बेटा खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ। सही बात है। तो कुल मिला के अगर देखें,
इस समीक्षा का सार यही है कि रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक तरह का आर्थिक दर्शन है, एक नजरिया है। ये सिखाती है कि असली दौलत सिर्फ बड़ी सैलरी से नहीं आती, वो आती है सही सोच से, संपत्ति बनाने की आदत से और लगातार सीखते रहने से। आर्थिक आजादी चाहिए तो पहला कदम अपनी सोच को बदलना है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये किताब अपनी कमियों के बावजूद किसी के लिए भी, चाहे वो स्टूडेंट हो, नौकरी कर रहा हो या अपना काम कर रहा हो, पैसों को देखने का एक नया नजरिया खोलने के लिए एक अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकती है। हाँ, कम से कम ये सवाल पूछने पर तो मजबूर करती ही है। सही कहा। और शायद इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा को विराम दे सकते हैं। श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस बातचीत के बाद पैसे को लेकर आपकी अपनी ऐसी कौन सी धारणा या सीख है जो शायद बचपन से मिली हो और जिस पर अब आप दोबारा सोचना चाहेंगे?